पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 182 ये वाज़ेह करती है कि पोलिंग डे से 48 घंटे कबल और उसके अख्ताम तक किसी भी हल्के में जलसा, जुलूस, रैली या फिर अवामी इज्तिमा कानूनन ममनू है। खिलाफ वर्जी की सूरत में 2 साल कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। ज़िमनी इंतखाबात NA 18, हरीपुर NA 96, 104, 129, 143 और 185, जबकि सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98, 115, 116 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल। इसके अलावा PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ये इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं 23 तारीख को। NA 66 वज़ीराबाद से बिलाल फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला कामयाब जा चुके हैं। लाहौर की सूरत हाल हम आप तक पहुंचाते हैं। लाहौर में NA 129 में ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। अरसलान रफ़ीक भट्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा कितना सख्त मुकाबला है और यहाँ पर किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह फैसलाबाद में इलेक्शन हो रहे हैं, हरीपुर में हो रहे हैं, लाहौर में भी एक हल्का है NA 129। ये बेसिकली खाली हुआ जब साबिक़ गवर्नर पंजाब जो थे मियां मोहम्मद अज़हर, उनका इंतकाल हो गया। ये 2 मरतबा, पिछली मरतबा माजी में यहाँ से मियां मोहम्मद अज़हर जीते आखिरी मरतबा, और उससे पहले उनका जो फरजान है हमाद अज़हर वो जीते, वफाकी वज़ीर भी रहे। ये NA 129 जो है ये 29 यूनियन कौंसलों पर मुश्तमिल हल्का है। इसमें 4 सूबाई हल्के आते हैं, जिसमें PP 168, PP 169, PP 171 और 172 इलाकों में बड़े बड़े जो इलाके हैं उनमें जिधर मैं मौजूद हूँ इस वक्त समनाबाद का इलाका है, पक्की ठट्टी, इस्लामिया पार्क, नागरा, इकबाल टाउन के 4 ब्लॉक्स, महाजराबाद, शेराकोट, रुस्तम पार्क समेत दीगर छोटे बड़े इलाके जो हैं मिला जुला कर इसमें आते हैं। बड़े जो यहाँ पे जो लीगी उम्मीदवार जो हैं वो मियां नुमान दूसरी मरतबा मद्दे मुकाबल हैं। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी अरसलान अहमद, वो पहली मरतबा आए हैं। वो करीबी समझे जाते हैं मियां हमाद अज़हर के। और देखना ये है कि क्या शेर धाड़ेगा, क्या यहाँ पे गीज़र जो है वो गर्म पानी देगा, जो कि गीज़र निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और विकटें निशान है बजाज न्याजी का। 3 उम्मीदवार मैंने आपको बता दिए, बाकी जो हैं वो अननोन है। ज़्यादा इस इलाके से ताल्लुक़ उनका है ज़रूर, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं गिने जाते हैं। लेकिन कुछ कवरिंग थे, कुछ वो भी मैदान में है। वो हो सकता है कि जब वो बैलेट पेपर जो है कल जब वो आए तो एक हतमी फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी। जो जारी पहले की है उसमें कुल 17 उम्मीदवार थे, लेकिन अब जो है हमारी इतलात के मुताबिक 16, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका 17वें उम्मीदवार का अनाउंस नहीं किया। बहरहाल इतवार की सुबह जो है वो किस्मत का फैसला होगा इस हल्के का कि यहाँ से कौन जीतेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरसलान रफ़ीक भट्टी जो कि लाहौर के हल्का NA 129 की सूरत हाल हम तक पहुँचा रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं जी फैसलाबाद। वहाँ के ब्यूरो चीफ शहरोज़ इबाद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज़, आप बताइएगा NA 104 और NA 96 जड़ावाला में इस वक्त क्या सूरत हाल? जी, फैसलाबाद में भी 23 नवंबर इतवार के रोज़ ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 5 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें से 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि 3 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। जो 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें NA 104 फैसलाबाद शामिल है, जबकि NA 96 जड़ावाला जो फैसलाबाद की तहसील है वहाँ पर भी इलेक्शन होने जा रहा है। NA 104 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर राजा दानियाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और ये राजा रियाज के बेटे हैं। इनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान से होना जा रहा है। अगर हम बात करें दूसरी जो नशिस्त है NA 96 जड़ावाला की, तो वहाँ पर तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नवाब शेर वसीर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला है जो बिलाल बदर चौधरी हैं, तलाल चौधरी के भाई हैं, उनके साथ मुकाबला होने जा रहा है। और ये पहली बार बिलाल बदर चौधरी को मुस्लिम लीग नून ने मैदान में उतारा है। यकीनन तगड़ा मुकाबला होगा क्योंकि जनरल इलेक्शन में नवाब शेर वसीर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़े थे और ये ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि जड़ावाला में बरादरी का वोट जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो असर रसूख नवाब शेर वसीर का है जड़ावाला में वो बहुत ज़्यादा है। तो आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर जो है वो जीत सकते हैं, जड़ावाला में सीट निकाल सकते हैं और मुस्लिम लीग नून को वहाँ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी, इन ज़िमनी इंतखाबात पर अवामी राय क्या है वो भी जान लेते हैं। नून लीग के सपोर्टर हैं, वोट तो देना बनता है। ये ना हो कि जीतने के बाद कोई भी ना इस हल्के में आए। लोग आते हैं इलेक्शन के दिनों में सिर्फ,
उसके अलावा कोई भी नहीं आता यहाँ पे। आइंदा से अभी हमने सोचा नहीं है किसको देना है वो, अभी तो ये देखें 1-2 दिन हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हमारा वोट जो है वो उसके साथ है, राना अदनान के साथ, क्योंकि वो एक यंगस्टर है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। जी राजा दानियाल को, क्योंकि आगे भी ये आया था, इसने माशाल्लाह काम किए हैं, बाजार में काम किए हैं इसने। बस उनकी नून लीग तरक्की कराती है, उनके काम अच्छे हैं, हमारे हल्के में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, तो इस बिना पर हम जो है ना राजा दानियाल को, नून लीग को वोट कास्ट। हम आज़ाद उम्मीदवार को देंगे, क्योंकि नून लीग से हम लोग इत्तेफाक नहीं करते। ये आपके सामने जो इन्होंने हालात कर दिए मुल्क के। आगे बढ़ते हैं जी और आप कुछ बात करते हैं सरगोदा की। सरगोदा के जो सूबाई असम्बली का हल्का है PP 73, वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? समी भट्ट बताएंगे। जी समी। जी बिल्कुल, सरगोदा के हल्का PP 73 के अंदर इंतजामात जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इस हवाले से अगर मैं ये बताता चलूँ कि ये जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे आम इलेक्शन में, अंसर इकबाल हरल, उनके नाअहली वाक़या 9 मई के पर उनकी नाअहली के बाद ये ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इस वक्त इलाके के अंदर जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो ज़ोरों शोर के साथ जारी है। और इलेक्शन कैंपेन का अगर दुरानिया की बात की जाए तो आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन का जो दुरानिया है वो खत्म हो रहा है, जिस पर तमाम के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जलसे जुलूस और कार्नर मीटिंग का जो है इनेकाद वो भी किया जा रहा है। और ये इलेक्शन जो है इसके अंदर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी कैंडिडेट जो है इसमें हिस्सा नहीं ले रहा। 4 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इसमें उम्मीदवार इसके सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां सुल्तान अली रांझा जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी तरफ से भरपूर कैंपेन जो है वो जारी है। और इनके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें हक नवाज रांझा, उसके साथ रब नवाज रांझा और इसके मार मोहसन इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो इलेक्शन में अपनी कैंपेन भी जारी रखे हुए थे, जो इलेक्शन में जिनका नामजद हो चुके थे। और TLP के वाक़े पर जो है इनको इलेक्शन से दस्तबरदार करार दिया गया। और यहाँ पर बैलेट पेपर के अंदर इनका नाम नहीं है, जिस पर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और इंतजामिया की जानिब से भी अमला की जो मुख्तलिफ जो उनको उनकी जो ड्यूटियाँ वो लगा दी गई हैं और तैनात कर दिया गया है अमला सारा। जी, और इलेक्शंस को लेकर अवाम की क्या राय है वो भी देख लेते हैं। हमारे हल्के में फिर इलेक्शन शुरू है, इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार जो भी कैंडिडेट आएगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा, क्योंकि हमारे इलाके में तालीम अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, माशाल्लाह अच्छा पढ़ें। और इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल चाहिए, हमें बच्चों के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल लाजमी है, अच्छा इलाज नहीं है। सीवरेज के हवाले से देखा जाए, अगर मीठे पानी के हवाले से देखा जाए, स्कूलों की जो है ना सहूलतें अबतर है। तो इस वक्त ऐसे कैंडिडेट को जो है ना वो सामने लाएंगे जो इस मसाइल को जो है ना वो हल करेंगे। यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं हमें बहुत इन पे उम्मीदें हैं इंशाल्लाह ताला कि अच्छा ही काम होगा। यहाँ पे सीवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है, पानी का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, जहाँ पे डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते, हमें बहुत उम्मीद है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं डेरा गाजी खान की। और NA 185 में भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ के क्या मसाइल हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? स्पेशल रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे ने, वो देख लेते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 185, जहाँ पे कौमी असम्बली का ये डेरा गाजी खान का हल्का है, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पे ज़रताज गुल की सीट खाली हुई है, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। 9 मई और दीगर वाक़यात में उनको सज़ा की वजह से यहाँ पे ये उनको नाअहल किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मुकाबला 2 उम्मीदवारों में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर दोस्त मोहम्मद खान कोसा, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MPA महमूद कादिर खान लगारी। बुनियादी मसाइल से घिरा हुआ ये हल्का, यहाँ पे पानी, सीवरेज और कैंसर अस्पताल के जैसे बुनियादी मसले शामिल हैं। जो जानते हैं यहाँ के शहरियों से और उम्मीदवारों से कि इस ज़िमनी इलेक्शन में उनकी क्या राय है। नून लीग वाले हुकूमत सारा कुछ नहीं किया, असा पर्ची दिखाते और असा डाट पुल भी बंद की, उन्हें मसला हल नहीं किया। सारी दरखास्त सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसे को है। हमें यहाँ पर बहुत चीज़ों की सहूलत नहीं है, मीठे पानी की सहूलत नहीं है, बिजली का मसला है बहुत, गैस का इतना लोड शेडिंग है कि गैस बिल्कुल नहीं आती। न रेडियाँ खड़ने देते हैं बाज़ार में, हर तरीके तंग कर रहे हैं ये लोग, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोगों को। इसके अलावा बाकी सेवरेज का मसला है, थोड़ा पानी का मसला है, सेवरेज का मसला, मीठा पानी है ही नहीं, जो पैंपों में सारा गंदा पानी आ रहा है। हर किसी को बस अपनी अपनी पड़ी हुई है, बस
और कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर, नफ्सा नफ्सी का दौर है। ये देख लो आपके सामने रोड में बैठे हैं, यहाँ ये कमेटी वाले भी नहीं बैठने देते। यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो कि 2008 के बाद आज तक नहीं बन सका यहाँ पर, और ये लोग फिर भी यहाँ पर आकर वोट मांग रहे हैं। जी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कौमी असम्बली हल्का NA 185 में टोटल वोटर की तादाद 4,18,000 है, जिसमें 1,95,000 मर्द और 2,22,000 ख़वातीन वोटर्स हैं। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की टोटल तादाद 224 है, जिनमें 434 ख़वातीन के बूथ हैं और 424 जो है ना मर्द वोटर्स के पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।